राधे राधे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय। आज हम कार्तिक महात्म्य में 11वां अध्याय सुनेंगे। तो 11वां अध्याय हमारा इस प्रकार से है। जलंधर का देवताओं को संग्राम में हराना। नारद जी बोले, हे राजन, उस जलंधर ने शीघ्र ही अपने असुरों की अकूत शक्ति अर्जित कर अमरावती पर अधिकार कर लिया। एक दिन जलंधर ने असुरों की सभा में बैठे हुए राहु का सिर कटा हुआ देखा तो उसने गुरु शुक्राचार्य से उसका कारण जानना चाहा। शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन का सारा हाल उसे कह सुनाया। उन्होंने 14 रत्नों को देवताओं के द्वारा लेने तथा दैत्यों की हार का सारा हाल भी कहा। तब जलंधर अपने पिता के मंथन की बात सुनकर क्रोध से तमतमा उठा। उसने घसमर नामक अपने दूत को इंद्र के पास भेजा। वह दूत स्वर्ग में जाकर सुधर्मा की सभा में प्रवेश कर इंद्र से बोला, मुझे सागर पुत्र जलंधर ने आपके पास भेजा है। उसने जो कहा है आप उसे सुनिए। देवताओं ने मेरे पिता समुद्र को पर्वत से क्यों मथा, फिर उनमें से निकले 14 रत्नों को आपने ही क्यों ले लिया? उन सबको मेरे हवाले करो। इस प्रकार उस दूत के वचन सुन इंद्र ने रोष में भरकर कहा, हे दूत, हमने सागर का मंथन इसलिए किया था क्योंकि उसने पर्वतों को अपनी कोख में छिपा लिया था। उसने देवताओं के बैरी शंखासुर को वेदों एवं वेद मंत्रों के साथ अपनी कुक्षी में शरण दी। तो अब तुम जाओ और समुद्र मथने का यह समाचार जलंधर से कहो। नारद बोले, तब वह दूत समाचार ले पृथ्वी पर आया और इंद्र का कथन जलंधर से कहा, जिसे सुनकर उस दैत्य ने क्रोध से पागल हो गया और पागल हो देवताओं को जीतने के विचार से चारों दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य और शुंभ निशुंभ आदि सेनापतियों को बुलाया और उनके साथ बड़ी सेना लेकर स्वर्ग में पहुंच गया एवं नंद नवन वन को चारों ओर से घेर लिया। तब तो देवता भी कवच आदि पहनकर लड़ने के लिए अपने अस्त्र शस्त्रों से सहित अमरावती से बाहर निकले। देवता तथा दानवों में घोर युद्ध होने लगा। मूसल, परिघ, बाण, गदा, बर्छी, फरसा आदि शस्त्रों से एक दूसरे की भयानक मारकाट होने लगी। दोनों तरफ की सेनाओं के हाथी, घोड़ा सवार आदि के मरने से वहां रुधिर की धारा बहने लगी। उस समय सायंकाल के लाल बादलों की तरह वह रणभूमि शोभा दे रही थी। युद्ध भूमि में जितने दैत्य मरे पड़े थे उन सबको शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। उधर बृहस्पति जी ने मरे हुए सब देवताओं को अपने मंत्र के बल से जीवित कर दिया। युद्ध में मारे गए देवताओं को पुनः जीवित देखकर जलंधर शुक्राचार्य से कहने लग गया, हमसे मारे हुए देवता फिर जी कैसे उठे? आपकी यह मृत संजीवनी विद्या तो किसी के पास सुनी ही नहीं है। तब शुक्राचार्य बोले, अंगिरा पुत्र बृहस्पति ने द्रोणाचल पर्वत से दिव्य औषधियाँ मंगाकर इन देवताओं को जीवित कर दिया। ब्रह्मा नारद जी बोले, दैत्येंद्र जलंधर ने यह सुनकर द्रोणागिरी को ही उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया और संग्राम में आ गया। संग्राम में देवताओं को मरे हुए देख बृहस्पति जी द्रोणगिरी गए, परंतु वहां द्रोणगिरी पर्वत नहीं था। तब बृहस्पति जी व्याकुल होकर बोले, देवताओं, यह महादैत्य जलंधर जीतने में नहीं आवेगा, क्योंकि यह रुद्र के अंश से उत्पन्न है। इंद्र ने भी जो शिवजी से कहा था उसे भी याद करो, यह उन्हीं से पैदा हुआ है। बृहस्पति जी की यह बात सुनकर तथा जलंधर से भय मानकर सब देवता चारों ओर दशों दिशाओं में चले गए। जलंधर ने देवताओं को भागते हुए देख शंखनाद करके अमरावती में प्रवेश किया। इस इंद्रादिक देवताओं उससे पीड़ित होकर सुमेरु पर्वत की कंदराओं में रहने लगे। वह दैत्य अब देवताओं को जीतकर अमरावती में राज करने लग गया। तत्पश्चात जलंधर शुंभ निशुंभ आदि के बड़े बड़े दैत्यों को देवताओं के स्थान पर अलग अलग नियत करके आप सुमेरु पर्वत की ओर चला गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय। और आप सब मेरी कथा सुन रहे हैं कि नहीं? प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, तब मुझे पता चलेगा कि आप भी कार्तिक महात्म्य सुन रहे हैं
और कार्तिक महात्म्य सभी को सुनना चाहिए। अगर आप कार्तिक मास स्नान नहीं भी कर रहे हैं और कुछ और नहीं कर पा रहे हैं, केवल आप वीडियो के द्वारा भी अगर कार्तिक महात्म्य सुनेंगे तो उसका भी बहुत पुण्य है। तो इसीलिए जो है आप ज़रूर कार्तिक महात्म्य सुने। मैं इसीलिए आपके लिए ये कार्तिक महात्म्य का वीडियो लेके आई हूँ, ताकि इसके माध्यम से जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, जो नहीं पढ़ सकते हैं, और या फिर जो महिलाएं जिनके पास व्यस्तता ज़्यादा है, काम की अधिकता ज़्यादा है, तो वो मोबाइल पे चलते फिरते भी इसको सुन सकती हैं आराम से। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए एक ये माध्यम या साधन कह लीजिए, बहुत ही अच्छा साधन है। इस प्रकार से सभी को उसका पुण्य मिल सकता है। ठीक है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे।